हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आई होप कि जो वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा वो तुहानू समझ आ रहे होंगे। तो इस सीरीज़ के विच जो आप चैप्टर कर रहे हैं इलैक्ट्रिक पोटैंशियल, इसका थर्ड वीडियो है। तो अज आप टॉपिक कर रहे हैं जी इलैक्ट्रिक पोटैंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। तो आप कंसिडर कर रहे हैं कि we have n point charges q1 q2 q3 up to qn। p पॉइंट है जिस पॉइंट ते पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। इन्हें चार्जेस तो p पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज़ r1 r2 r3 एंड rn। आप एक डायग्राम बना के भी इसनों रिप्रजेंट करते हैं। तो ये चार्जेस है जी q1 q2 q3 q अप टू qn। तो p पॉइंट है जो कि r1 r2 r3 rn डिस्टेंस ते है। ठीक है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए बहुत ईजी है कि पी पॉइंट से आप कोई डायरैक्शन शो नहीं करनी। ठीक है, तो इत्थे ईजी हो जाता है फोर्स कैलकुलेट करने नालों, फील्ड कैलकुलेट करने नालों कि अपन डायरैक्शन शो करने की जरूरत नहीं पैंदी। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी पोटेंशियल पॉजिटिव आएगी, जो नैगेटिव है तो नैगेटिव आएगी। तो पोटेंशियल एट पी ड्यू टू Q1 देखो कितनी पोटेंशियल होएगी। पोटेंशियल होगी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट जिन्ना चार्ज है Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जिन्ने डिस्टेंस ते आप फाइंड करनी है। देखो कल ये एक्सप्रैशन आप ड्राइव किया सी कि जे एक चार्ज Q है पॉइंट चार्ज, उनके करके डिस्टेंस R ते इस पॉइंट ते जे आप पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला की सीगा, तो उसका फॉर्मूला सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो तुहानू याद करने पैणगे, जिस तरह कि दो चार्जिस दे विच फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो हुण पोटेंशियल का, तो इस चैप्टर के आप पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करांगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस Q डिवाइडेड बाय R। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू एंड Vn टोटल पोटेंशियल की हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसनों आप अलजबरिकली ऐड करांगे। टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अप टू Vn। वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे। जो वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे तो सारे दे विच 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, अंदर आ जाएगा Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस अप टू Qn बाय Rn। तो इसनों आप समेशन फॉर्म दे विच भी लिखते होंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड आ जाएगा, तो इसनों समेशन की फॉर्म च लिख देंगे। वैल्यूज़ चेंज कर रही हैं फ्रॉम 1 to n, तो आप i इज इक्वल टू 1 to n लिखांगे। जो वैल्यूज़ चेंज कर रही हैं उसकी जगह पर i पा देंगे जी, जिमें R1 R2 Rn तो आप Ri लिख देंगे, Q1 Q2 Qn आप Qi लिख देंगे। पहला भी आप 2 बार लिख चुके हैं जो सुपरपोजिशन प्रिंसीपल किया सी ड्यू टू फोर्स कैलकुलेट करने लई ते फील्ड कैलकुलेट करने लई मल्टीपल चार्जिस का। ठीक है जी, तो इस तरीके नाल आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेनी है। बस जो तुसीं इहनूं न्यूमेरिकल्स दे विच करना है तो ध्यान रखना है कि जे चार्ज Q2 या कोई भी चार्ज नैगेटिव है तो उत्थे फिर नैगेटिव साइन आ जाएगा। क्लीयर। तो हुण आपां इलैक्ट्रिक डाईपोल करके पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। देखो डाईपोल करके आप फील्ड कैलकुलेट किया है, तो पहले आप उन्होंने एक्सियल लाइन ते किया, फिर इक्वेटोरियल लाइन ते, इत्थे आप एक जनरल पॉइंट ते करांगे जी, फिर उनके स्पैशल केसिस बनावांगे एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन दे। तो कंसिडर कर रहे हैं इलैक्ट्रिक डाईपोल। तो पहले आप डायग्राम तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज चार्ज माइनस Q, दिस इज चार्ज प्लस Q, सेंटर ऑफ डाईपोल O, दिस डिस्टेंस इज 2a। तो 2a डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जिस। तो कितने पॉइंट लाई कर रहा है, सपोज करो कि दिस इज पॉइंट P विच इज़ एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाईपोल। तो डिस्टेंस सपोज करो जी R1 है, तो ये डिस्टेंस R2 है। जो डाईपोल का डिस्टेंस है वो 2a है, इस करके ये भी डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस a है। सपोज करो ये एंगल थीटा है।
कंसिडर एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। ਹੁਣ ਡਾਈਪੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਡਾਈਪੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰजेस ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਸਮ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2a, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2a ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਤੱਕ। ਕੰਸੀਡਰ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਚਾਰजेस -q and +q separated by distance 2a। तो हम आप पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है जी पी पॉइंट पर, पहला आप +q की कैलकुलेट करते हैं। वही मल्टीपल चार्जिस की गल की है, तो हम इतने सिंपल है कि दो चार्जिस ही है, ओनली 2 चार्जिस वी हैव। तो पहला +q की कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल एट p ड्यू टू +q, तो +q की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, तो इसमें v1 नाल लिखते हैं आप, v1 इज इक्वल टू 1/4πε0, जिन्ना चार्ज है जी q डिवाइडेड बाय जिन्ना डिस्टेंस है जो आप अज्यूम किया है r1। सिमिलरली पोटेंशियल एट p ड्यू टू -q, तो ये पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, तो ये पोटेंशियल हो जाएगी जी v2 लिख लेने जी इसमें 1/4πε0 -q, देखो चार्ज आ रहा है -q, तो माइनस ही लेना है, डिवाइडेड बाय r2। क्लियर है, 1/4πε0 -q डिवाइड बाय r2। इसमें नंबर 1 दे दो, इसमें नंबर 2 दे दो, तो टोटल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी। सो टोटल पोटेंशियल v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, तो v1 तो v2 दी वैल्यूज आप सबस्टिट्यूट कर देने हैं। जो कॉमन टर्म्स है टेक दैम आउटसाइड। माइनस है तो माइनस हो जाएगा जी 1/r2। ठीक है जी, आपको लग रहा होगा कि जिवें अपना रिजल्ट आ गया जी, बट इहदे जो भी डाइपोल की गल की जाती है, तो डाइपोल दे विच जो डिस्टेंसिस इंपॉर्टेंट है, आंसर दे विच r1 ते r2 नहीं चाहिए, आंसर दे विच r हो सकता है जो सेंटर तो डिस्टेंस है डाइपोल का, जो कि मोस्ट ऑफ केसिस दे विच गिवन होंदा है। तो r1 ते r2 का इंडिविजुअल चार्जिस तो डिस्टेंस है, ये रिजल्ट दे विच नहीं चाहिए। बस बाकी जी डेरीवेशन है अपनी वो इन्ना r1 ते r2 नूं इलिमीनेट करने लई ही है। बस जो कॉन्सैप्ट सी इत्थों तक आपां लगाता, बाकी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है। आप उस डायग्राम नूं देखो, फिर थोड़ा जा समझ के चलते हैं भी की डायग्राम दे विच चेंजिस करते हैं। देखो r1 ते r2 कैलकुलेट करने लई, देखो जी आप r1 कैलकुलेट करना है, ठीक है, r2 कैलकुलेट करना है, आ एंगल थीटा है। तो इत्थे एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखो किस तरह करते हैं, तो आप इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ताकि जो ये डिस्टेंस है पी बी वो इक्वल हो जाए पी एन दे। आप इत्थे एन दे रहे हैं इसनूं, तो ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है कि ये डिस्टेंस पी बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एन। सिमिलरली जो ये डिस्टेंस है पी ए, तो आप पी ओ नूं एक्सटेंड करांगे इस लाइन नूं, तो इनके उपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे। देखो सिमिलरली आप लाइन एक्सटेंड करते हैं, ठीक है जी। देखो आप इस लाइन नूं एक्सटेंड कर लिया, हुण की होया जी, जिहड़ा ये पी ए डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली पी एम दे इक्वल हो गया, तो जो पी बी डिस्टेंस है वो पी एन दे इक्वल हो गया। मतलब आपां जो r1 है, जो पी बी है r1 अप्रोक्सीमेटली पी एन दे इक्वल हो गया, तो r2 अप्रोक्सीमेटली जो ये डिस्टेंस है वो पी एम दे इक्वल हो गया। तो आप पी एन तो पी एम कैलकुलेट कर लाँगे। जस्ट r1 किस दे इक्वल है, r1 इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किस दे इक्वल है जी, पी एन दे। डायग्राम दे विच देखो पी एन दे, तो पी एन किस दे इक्वल है, आप पी एन नूं लिख सकते हैं पी ओ माइनस ओ एन। पी ओ की वैल्यू तो है जी, क्लीयर है, पी ओ इज़ आर, ओ एन की वैल्यू नहीं है, तो पी ओ की वैल्यू तो आप पुट कर दें आर, तो ओ एन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें इस ट्रायंगल चों। आ एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एन बी, तो इन ट्रायंगल ओ एन बी की हो जाएगा,
तो देखो मैं इतने साइड पर कर रहा, ओ एन आप कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय आ डिस्टेंस ए है, डिवाइडेड बाय ओ बी, ओ एन डिवाइडेड बाय ओ बी किस दे इक्वल हो जाएगा, तो थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होंदा है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो आ बेस हो गया जी। तो ओ एन डिवाइडेड बाय ओ बी, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा। तो ओ एन किस दे इक्वल हो जाएगा, ओ एन इज इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा। ओ बी की वैल्यू की है, ओ बी की वैल्यू है जी ए, तो ओ एन की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा। तो आप इतने सबस्टिट्यूट कर देंगे जी, ओ एन की वैल्यू ये बन जाएगी ए कॉस थीटा। तो अपने R1 की वैल्यू आ जाएगी जी अप्रोक्सीमेटली R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है जी। सिमिलरली आप R2 कैलकुलेट करना है, डायग्राम के देखो जी R2, तो R2 किस दे इक्वल हो जाएगा, R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा जी PM दे, PM दिखाई दे रहा डायग्राम च, फ्रॉम P टू M, तो PM किस दे इक्वल हो जाएगा, PM इक्वल हो जाएगा जी PO प्लस OM। ठीक है। तो उसी तरह ही आप OM कैलकुलेट करांगे जिस तरह आप ON कैलकुलेट किया है। तो देखो आलसो जे आप इस ट्रायंगल दे विच लेने आ OMA ट्रायंगल दे विच इस तरह, तो OM डिवाइडेड बाय डिस्टेंस A किस दे इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटे दे, OM की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा दे। ठीक है जी। तो ये OM की वैल्यू भी आ जाएगी जी PO की वैल्यू R प्लस ए कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यूज आप फाइंड कर लिया R1 तो R2 दियाँ, R1 की वैल्यू फाइंड कर ली R माइनस ए कॉस थीटा, R2 की वैल्यू फाइंड कर ली R प्लस ए कॉस थीटा। ये वैल्यूज आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 दे विच। तो V किस दे इक्वल हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R1, R1 की वैल्यू है R माइनस ए कॉस थीटा, तो माइनस R2, R2 की वैल्यू है R प्लस ए कॉस थीटा। सॉल्व करो जी। हम जो आउटसाइड है वो तो सेम ही रहेगा जी, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसनों किस तरह सॉल्व करोगे जी, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, ये बन जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस R, आर टर्म माइनस ना मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी प्लस ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा आर ते आर कैंसल हो जाएंगे जी, ए कॉस थीटा तो ए कॉस थीटा हो जाएंगे 2a कॉस थीटा, तो बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी तो a प्लस बी, फार्मूला लग जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इनू Q इंटू 2a आप कंबाइन कर, Q इंटू 2a की होंगी है, Q मल्टीप्लाइड बाय 2a इज इक्वल टू P इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो V किस दे इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a, इसनों लिख दें जी P। दिस इज आ रिजल्ट। बट मोस्ट ऑफ द केसिस दे विच की होंदा है कि जी आर जिहड़ा वो ग्रेटर दैन ए होंदा है, आर इज़ मच ग्रेटर दैन ए। तो फिर आप ए स्केयर निगलैक्ट कर देंगे, तो ए स्केयर निगलैक्ट करांगे तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हमेशा ही लैस दैन 1 होंदी है, उसका स्केयर करांगे दैट विल बी ईवन स्मॉलर। तो ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा सारा की हो जाएगा निगलैक्ट हो जाएगा, बाकी की बचेगा ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा निगलैक्ट करता कि अपना ऑब्जरवेशन पॉइंट बहुत दूर है, तो डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, ए बहुत स्मॉल है एज़ कंपेयर टू आर। तो हम आप इसके स्पैशल केस करते हैं कि जे अपना पॉइंट P एक्सिल लाइन पर लाई करें। पहला स्पैशल केस देखो, जे ये पॉइंट P एक्सिल लाइन पर लाई करें, मान लो पॉइंट P इत्थे है, आ डाइपोल आ पॉइंट P इत्थे लाई कर रहा है जी इत्थे,
तो आ थीटा की हो जाएगा 0 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो जिथे थीटा है जी उत्थे 0 पुट कर दो, तो अपने को इत्थे कॉस थीटा आ रहा है रिजल्ट दे विच, तो वी आ रही है 1 पी कॉस 0 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। कॉस 0 कितना होंदा है 1, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय आर स्केयर। तो जे यही पॉइंट पी इक्वेटोरियल लाइन ते लाई करे, रिजल्ट सोच सकते हो जी की बनेगा। पॉइंट पी इक्वेटोरियल लाइन ते लाई करे, जे पॉइंट पी इक्वेटोरियल लाइन ते लाई करेगा थीटा 90 हो जाएगा। देखो पॉइंट पी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा जी इस तरह, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। तो इत्थे आप रिजल्ट दे विच पुट करांगे पी कॉस थीटा, पी कॉस 90 की होंदा है 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। कॉस 90 इज 0, सो पोटेंशियल इज 0। इक्वेटोरियल लाइन ते किसी भी पॉइंट ते पोटेंशियल कैलकुलेट करांगे तो की होएगी, वो 0 होएगी जी। तो ये रिजल्ट है जी, बेसिक रिजल्ट जो आप याद रखना है कि v इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्केयर। तो ये अगों उन्होंने स्पैशल केस है जी, एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन। टॉपिक अपना कंप्लीट है, तो आई होप कि तुहानूं समझ लग गया होएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ऑल द बेस्ट।